काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित स्वयंसेवी संगठन मातृभूमि सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आरके नेत्रालय द्वारा लगातार प्रत्येक सप्ताह को आयोजित होने वाले निःशुल्क नेत्र शिविर में उस समय एक भावुक स्थिति उत्पन्न हो गई, जब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने मातृभूमि के संजय कुमार सिंह की भतीजी प्रियंका सिंह का बीएचयू में अध्ययन के दौरान ही दिल में छेद होने के कारण हुई मौत की करुण कहानी सुनकर अपने भाई के इलाज के अभाव में असमय मौत का बीती सुनाया। आपको बता दें, डॉक्टर ओम शंकर ने अपने अथक प्रयास से बीएचयू में हृदय रोग के इलाज की दुनिया की हर अद्यतन तकनीकी एवं मशीनें उपलब्ध कराया और देश भर के मरीजों के इलाज का बीड़ा उठाया और स्वास्थ्य क्रांति का देश भर में बिगुल बजाया है। गुरुओं की धरती को प्रणाम करता हूँ और एक बात में, एक लाइन में कि सारी दुनिया देखी मैंने, मुझको कोई जचा नहीं, तेरे आगे सर झुकता है, क्यों झुकता है पता नहीं। ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व और उससे भी बढ़कर के कृतित्व, इतना ईमानदार कि हमको लगता है कि सोना 24 कैरेट का कहा जाता है। यदि सोना 25 कैरेट का होता होगा तो इतना ईमानदार मैंने कभी नहीं देखा जितना ईमानदार आदरणीय डॉक्टर साहब का व्यवहार है, उनकी जो शैली है, और एक नजीर, एक इतिहास बन गए पूरे देश और दुनिया में। जिस तरीके से नक्षत्र बन करके दीप्यमान शिखर पर जिस तरीके से आप विराज रहे हैं, हम लोग हृदय की गहराइयों से, हम लोगों को तो स्वागत करने नहीं आता। आदरणीय भाऊ रिंकू सिंह जी वाराणसी के भाजपा के जिला संयोजक है, वो हमारे एक कवि जो राजेश जी हम लोगों के बहुत ही प्यारे और बहुत दिलकश मित्र हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। जंगलों में रहने वाले हम लोग, लीन न बासन बसन चुराई, यह हमार बड़त सेवकाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि हम लोग तो केवल बासन बसन चुराने वाला काम करते हैं, हम लोगों को स्वागत सत्कार करने आता कहाँ है। हम लोग जंगली लोग, जो भी माला मिला, जो भी फूल मिला, हमारी जो सबरी माँ थी उसने तो भगवान राम को जूठा बेर चढ़ा दिया, खिला दिया। ये जूठे माला में क्या रखा है। तो हम लोगों को जो भी कुछ है आपको अर्पित है और भाव से अर्पित है, और हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हृदय की गहराइयों से हम लोगों की इस दृढ़ता को, हम लोगों की जो हम लोगों की अल्प बुद्धि है उसको आप क्षमा करेंगे, क्योंकि हम लोग विश्वास मानिए कि वो बेजान चीजों की झूठी नुमाइश, एक ऊंचे ये कलियां ये तारे हटा दो, और जहां से गुजरना है उन महजबी को वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। हम लोग तो सीने की धड़कन बिछाने के लिए आपके सामने है। मैं मंच पर विराजमान आपके सामने तो कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि आपने अपने तपस्या से, अपने पराक्रम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जो गति दी है वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, वंदनीय है और अकल्पनीय है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के जिस तरीके से आपने अभी छब्बी जी का जीवन को बचाने का काम किया, और यहाँ पे बैठी हुई एक जो महिला है उनके बच्ची का अभी आपको दिल का छिद्र भरना है, उनके दिल में छिद्र है, उसका बड़ा ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे की चिंता मत करो, मैं अपने पैसे से आपका ऑपरेशन करूंगा। आप खड़े हो जाओ, अम्माओं की रहने वाली ये। तो इतना उदार मन जिनका हो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोगों का एक फोन जाता है, बड़ा ही क्लोज कॉल थी पंडित सुजीत तिवारी जी का। 16 जनवरी को आपको जाना है, 16 जनवरी को डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे आपका। 16 जनवरी को दिल का जो छिद्र है उसका ऑपरेशन करेंगे। मुझे कहते हुए मन मेरा भावुक हो रहा है। किसी दिल के छिद्र में मेरी बेटी के प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे बड़े भाई की बेटी प्रियंका सिंह, हम लोगों के पास तब पैसे नहीं थे, और खेती में, किसानी में जब
बड़े भाई ने मेरे कहा कि इको कराना है, तो उतना इको कराने तक का पैसा हम लोगों के पास नहीं था। और बिना इलाज के अभाव में, मैं आपको एकदम, बड़े भाई मेरे बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं कि तब ऑपरेशन वेल्लूर में होता था, दिल में छिद्र था और केवल पेनिडोर का इंजेक्शन लगा लगा करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तक की पढ़ाई उसने टॉप किया। हम लोगों की गौरव कुमारी प्रियंका सिंह हमारे बड़े भाई की बड़ी बेटी थी, वो उसको हम लोग नहीं बचा पाए। लेकिन आज हमको एक संतोष है कि किसी भी बेटी के दिल में यदि छिद्र होगा तो आज गरीबों बेसहारों के मसीहा आपके सामने है, उसका बिना पैसे के इलाज हम लोग कराएंगे। अब हम लोग किसी प्रियंका को मरने नहीं देंगे, ऐसा मैं आपको ऐसा आश्वस्त कराता हूं। इसलिए पलक पावड़े बिछा करके, क्योंकि हृदय में वो दर्द है जो कभी किसी के मिटाने से भी नहीं भरता है। लेकिन जब तमाम बेटियों को मैं देखूंगा, तमाम लोगों को देखूंगा, उनका इलाज करते हुए एक संतोष प्राप्त करूंगा कि नहीं, प्रियंका तेरी याद में देखो मैंने किसी बेटी को, किसी बेटे को मरने नहीं दिया। चीज से हार नहीं सकता, जिसको किसी चीज से जीता नहीं जा सकता, उसको सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। और प्यार से बड़ा प्यार इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम। आप लोगों ने सब मिलकर मुझे कुछ कहने से पहले ही ज़्यादा भावुक बना दिया है। मैं भी बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ और शायद जो भी आज कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ उसके पीछे की भावना है। और आज का दिन अगर आप कहें, मेरे लिए बहुत ही, मैं यहाँ आकर आप सबों के बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये भी है कि इस पूरे मुहिम की शुरुआत संजय जी के साथ मिलकर हम लोगों ने आज से 7 सालों पहले की थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पर 3-4 बार पहले भी आया जब ये मिशन शुरू हो रहा था कि ये हर गांव में पहुँचे ये मिशन। मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न था, क्या संजय जी ऐसा कर पाएंगे, क्या आगे भी ले जा पाएंगे? लेकिन इनके दिल में उस दिन और आज में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बिल्कुल भी एक पैसा भी मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है कि ये इससे और बहुत आगे ले जाएंगे। फिर मुझे बार बार एक प्रश्न आता था कि आखिर ये संजय जी कर क्यों रहे हैं ये काम, इनका उद्देश्य क्या है? आज मुझे उस प्रश्न का भी जवाब मिल गया है। इसके पीछे है प्रियंका। और मेरे पीछे है अखिल। मैं भी इसलिए कोई काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं दुनिया से भी नहीं डरता। 14 महीने सस्पेंड कर दिया तब भी नहीं डरा। 200-300 पुलिस अरेस्ट करने आई मुझे तब भी नहीं डरा। मेरा खाना पीना हुक्का पानी बीएचओ में रोक दिया गया तब भी मैं नहीं डरा। आज भी मैं नहीं डरता हूँ, ये तख्तो ताज से नहीं डरता हूँ मैं, और आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता हूँ मैं। इसके पीछे मैंने खुद अपने भाई को खोया है कि जो पैसों की कमी से मेरा भाई खोया है या प्रियंका खोई है, वो दूसरा कोई अखिल या दूसरा कोई प्रियंका ना हो। और इसी भावना के चलते संजय जी काम कर रहे हैं और इसी भावना के चलते मैं भी काम कर रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर हूँ तो उसके पीछे मेरी भावना वही है, वरना मैं चाहता तो आईएएस बन सकता था, बहुत सारी चीज़ें बन सकता था, जो चाहता सो बन लेता। क्योंकि वो जो लगन है, मेहनत है, उसके बल पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जब भी गांव में जाता हूँ तो मुझे अपने गांव की याद आती है, और वो दिन भी याद आते हैं जब मैं गाय चराया करता था। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने खुद अपने हाथों से गाय चराए हैं, महीनों गाय चराए हैं। और गाय चराने के बाद भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस को टॉप किया था, ऑल इंडिया में पहला रहा। और ये इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रतिभा जो है हर व्यक्ति के अंदर है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई विशेष आदमी हूँ, लेकिन वो जो आग है वो सबों के अंदर नहीं होती। अपने दिल के अंदर आग पैदा करिए।
और वो आज ही आपसे कुछ भी करवा सकता है। संजय जी को देख के क्या करवा रहे, मुझे देख के मैंने क्या किया। आप जितनी आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं आप जानते हैं, आयुष्मान भारत से लेकर सब हम लोग की देन है। हम लोगों ने सरकार को मजबूर किया और आगे आने इतने सारे एम्स बने। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन बने, 10-15 अस्पताल कैंसर के, और ये सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आसपास में बनारस में मिले। ये सब हम लोग के सतत प्रयास का नतीजा है। संजय जी, हमेशा हम लोग के हर समय हम लोग मिलकर संघर्ष करते रहते हैं और आगे हृदय की बीमारियां पूरे देश में बढ़ रही है, उसको देखते हुए मैंने सरकार को इस चुनाव में सुझाव दिए हैं। वो सुझाव दिए हैं, 2-3 सुझाव दिए हैं। एक तो हृदय के इलाज में लगने वाली जो दवाएं हैं, जो कि फौरन तौर पर अगर लग जाए तो कई लोगों की जानें बच सकती है, और वो दवाएं गांव-गांव में भी लगवाई जा सकते हैं। लेकिन आज वो नहीं लगवा पा रहे लोग, क्योंकि उसकी कीमत है 50,000 रुपये। मैंने सरकार से निवेदन किया है, मोदी जी को पत्र लिखा है अभी हाल फिलहाल में, जो 1 हफ्ते पहले की बात है, और उसकी कीमत 1 से 2,000 रुपये करने की बात कही है। और मुझे उम्मीद है कि ये हम लोग करवा के छोड़ेंगे। और अगर आप समझिए कि 1 या 2,000 की वो दवाएं अगर हो, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है इलाज के अभाव में मर पाएगा क्या? नहीं मर पाएगा। लाखों जानें पूरे देश में बचेगी। यहाँ नहीं, ये पूरे देश के लिए मुहिम चलाते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति या कोई स्पेस, कोई जगह को सोच कर नहीं चलाते हैं। दूसरी चीज़ के लिए जो हमने सलाह दी है वो ये है कि इस देश में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर खोले जाए। कार्डियक सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ हृदय की बीमारियों से संबंधित विशिष्ट इलाज हो। वैसे तो सभी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन कुछ ऐसे खास इलाज होते हैं जो हर जगह नहीं किए जा सकते हैं। और आज देख रहे हैं लोग, चलते फिरते युवाओं की मौतें हो रही है। और युवा क्या है? किसी भी समाज के निर्माण की रीढ़ है। अगर हमारा रीढ़ ही कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा जो देश और राष्ट्र जो है कैसे मजबूत होगा? और वो भी युवाओं में अगर ये तेजी से बढ़ रही बीमारी, तो उसके लिए हमने सरकार को कहा है कि इस देश के युवा मजबूत रहें, आपका देश तभी आगे बढ़ पाएगा। उसका कंधा ही कमज़ोर हो जाएगा तो आपका देश, आपका विकास कैसे हो सकता है? तो हमने कहा है कि 50-250 बेड के कार्डियक सेंटर पूरे देश में खोले जाए, जिसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी खोले जाए, ताकि यहाँ के आसपास को सुविधाएं मिले। इसी तरह हमने एक एम्स बनारस में पुनः स्थापित करने के लिए बात कही है, क्योंकि एम्स अभी तक नहीं खुल पाया है। बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल या बिल्डिंग और ऐसे विभाग खुले हैं, लेकिन जो चाहिए कम से कम वहाँ जाते हैं, आप लोग जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पर बेड की कमी में आप लोग को बेड नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि 2000 बेड का कम से कम वहाँ पर एक एम्स का अस्पताल बने, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हो। और आप लोग जाएं तो आप लोग को बिस्तर की कमी ना हो, आप लोग कम पैसे में अपना सरकारी इलाज करवा पाए। जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए थे तो आपको यकीन नहीं होगा, 100 साल का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होने वाला था। वहाँ पे हृदय से संबंधित एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जांची जो होती है, एंजियोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लगातार 1.5 दशक से मेहनत कर आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है, जो हाल में उसका हम लोगों ने उद्घाटन भी किया। दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगातार 15 सालों की मेहनत से हमने शुरू करवा दी। यानी जहाँ कुछ नहीं थी, वहाँ दुनिया में जो अमेरिका, इंग्लैंड में जो इलाज करेगा आपका, जिस मशीन से करेगा, वो आपके बीच उपलब्ध कराई है। और ये अगर मैं भी आपकी तरह ही एक व्यक्ति हूँ, और मेरे और आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ का अंतर है। संजय जी और आपके बीच में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि लोगों में स्वार्थ है, वो लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। हम लोग देना चाहते हैं, लेना कुछ नहीं चाहते। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अगर कोई देना है तो सिर्फ प्यार चाहिए। और आपने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, और जितनी हमको तरजीह दी, समय दी, यहाँ बुलाया। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर मरीज नहीं है तो किसी डॉक्टर का कोई वजूद नहीं है। हमारे लिए आपने मुझे भगवान कहा, लेकिन मैं आपको भगवान मानता हूँ, क्योंकि जब आप हैं तभी हमारी रोजी रोटी चल रही है, वरना हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। आपसे भी भगवान को मेरा नमस्कार।